ये हम सबके जीवन में धारण करने युक्त बात है। वो कहते हैं कि यदि आप इस अमृत को ग्रहण करोगे तो आप क्या हो जाओगे, दीर्घजीवी बन जाओगे। पर यदि आप इस कथा को श्रवण करते हो तो जीवन चाहे छोटा हो पर आप दिव्य जीवी बन जाओगे। चयन आपको करना है कि दीर्घजीवी बनना है कि दिव्य जीवी बनना है। ये चयन किसका है? बोले आपका है। कछुआ भी तो 100 साल तक जीता है ना, सांसें लेता रहता है, सांसें ले रहे हैं, लेकिन यदि उसका प्रयोजन सिद्ध ना हो, यदि हम अपनी मातृभूमि के काम ना आ सके, अपने धर्म की रक्षा ना कर सके, अपने परिवारीजन अपने कुटुंब के काम ना आ सके, तो मात्र खाना पीना सोना भोगना वो तो पशु भी करता है। क्या खाने का काम पशु पक्षी नहीं करते हैं? बोलो ना, करते कि नहीं? खाने पीने का काम पशु पक्षी करता है। संततियां हमारे यहाँ तो जब माँ गर्भ में किसी संतति को धारण करती है तो 9 महीने के बाद गर्भ परिपक्व होकर के बालक बाहर आता है। लेकिन जीव जंतुओं में ऐसी कई योनियां हैं जिसमें 6 मास के बाद जीव जंतु संतति को जन्म देते हैं, और एक एक बार में सैकड़ों ऐसे भी बहुत सारे जीव जंतु हैं। तो संतान तो उनके यहाँ भी होती है, खाने पीने का काम वो भी करते हैं। अब आप कहोगे जी हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं, तो ऐसा क्या श्रेष्ठ है? बोले जी हम इतने सुंदर सुंदर घर मकान बनाते हैं तभी तो इतने सुंदर संसार की रचना होती है। तो हमने कहा कि जब घर मकान बनाते हैं तो सबसे पहले किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, नक्शा बनवाने के लिए जाते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर इंजीनियर से कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है कि कैसे घर बनाना है। फिर बाजार में जाते हैं, मटेरियल कलेक्ट करते हैं, कौन सी टाइल लगानी है, कौन से प्लम्बिंग का सामान लगेगा। फिर किसी ठेकेदार को ठेका देते हैं, फिर लेबर काम करती है। लेकिन कभी बया पक्षी को देखा आपने? वो बया पक्षी इतना अद्वितीय घोंसला बनाता है कि बड़ी बड़ी आंधियां पेड़ को जड़ से उखाड़ देती हैं, पर बया पक्षी के घोंसले को टस से मस नहीं कर पाते। ये हम पूज्य दीदी माँ जी के मुखारबिन से कभी बया पक्षी के घोंसले की बात सुनते थे, मन में बहुत होता था कभी अवसर मिले कि बया पक्षी के घोंसले को देखें। तो छतरपुर के पास मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है सिजई, वहां हमारा बड़ा सुंदर सेवा प्रकल्प संचालित है। तो वहां मुझे पेड़ पर बया पक्षी के घोंसले को आंखों से देखने का अवसर मिला। बंधुओं, जैसे माताएं अपने हाथ से स्वेटर बुनती है ना, कैसा स्वेटर बुनती हैं, ऐसे वो बया पक्षी अपनी चोंच से उस घोंसले को बुनता है। कौन से मटेरियल से, कौन सी वो घास होगी, तिनका होगा जिससे वो बनेगा। आप सोचिए उसके पास भी बुद्धि होती है। खुद वो तिनका चुन के लाता है, फिर खुद उसको बुनता है। कहाँ झरोके से झांकना है, कहाँ अंडा देना है, इसकी व्यवस्था तो वो बया पक्षी भी कर लेता है। आप कितना भी दूध को इधर से उठा के उधर रख देते हो, एक बार बिल्ली देख ले कि दूध कहाँ रखा है, रोज आकर के उस पर अटैक कर देती है। करते कि नहीं? मीठा कितना भी ऊंचा उठा के रख दो, चींटियां अपनी फौज लेके पहुंच ही जाती हैं। कुत्ता कितनी भी गहरी नींद में सोया हुआ क्यों ना हो, लेकिन जरा सी आहट उसकी नींद खोल देती है, यानी कि उनकी इंद्रियां हमसे हजारों गुना तीव्र हैं। फिर हम क्यों दम्भ भरते हैं? आप कहोगे जी हम बड़ा सुंदर गाते हैं, तो हमने कहा कभी किसी कोयल को गाते हुए देख लोगे ना तो वो गाने का झूठा दम्भ भी छूट जाएगा। हम जगती को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। कोई बिरला होता है जिसके चित्त में करुणा उठती है और वो परमात्मा के लिए गाए, अपने प्रेमी के लिए गाए। अन्यथा तो हम जगत को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं, परंतु किसी कोयल पक्षी को गाते हुए देखिए, ऐसा लगता है जैसे उसकी जो कूंज है वो परमात्मा के गीत गा रहे हैं। आप कहोगे जी हम इसलिए श्रेष्ठ हैं कि बहुत सुंदर नृत्य कर सकते हैं। ने कहा अच्छा, एकांत में कितने लोग हैं जो नृत्य करते होंगे? बारात में हमने वृद्ध से व्यक्ति को भी नृत्य करते हुए देखा होगा। कई बार मस्ती और आनंद के क्षण होते हैं तो सत्संग में नृत्य करते, नहीं तो संकोच करते हैं, अरे कोई क्या कहेगा कि देखो नृत्य कर रहे हैं, कैसा भक्त बना हुआ है, बता मन में संकोच आता है। लेकिन कभी आपने किसी मोर को नृत्य करते हुए देखा है? जब मोर नृत्य करता है, जब मोर के चित्त में आनंद आता है, कैसे अपने पंखों को पसार देता है, कितना अद्भुत है। यदि मोर के नृत्य को देख लो तो वो नृत्य करने का अहंकार भी आपका दूर हो जाएगा।
खाना पीना सोना भोगना वो तो पशु भी कर रहा है। कभी कभी आपने हम सब ने देखा होगा कि जब घर में होते हैं तो हम ऐसे ही बने रहते हैं, लेकिन जब घर से बाहर जाना होता है तो कई बार शीशे में मुख देखेंगे, वस्त्र बदलेंगे, है ना, फिर घर से बाहर निकलते हैं कि ठीक ठाक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। कई बार तो केश ही नहीं बनते, बाहर जाना होता है तो कंघा फेरते हैं, ऐसा भी होता है ना। लेकिन कभी आपने उसको गिरगिट को देखा है? बिना वस्त्र बदले ही दिन में कितनी बार रंग बदल देता है, यानी कि रंग बदलने, कपड़े बदलने का काम तो वो गिरगिट भी कर लेता है। मेरा ये कहने के पीछे अभिप्राय ये कि खाना पीना सोना भोगना वो पशु भी कर रहा है और मनुष्य उसके लिए नहीं है। फिर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ क्यों है? उसे सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? क्योंकि ये जो हम भगवान कहते हैं ना, भगवान या उसकी कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान का अस्तित्व तभी तक है जब तक मनुष्य है। मनुष्य को हटा दो तो फिर भगवान का नाम लेना, कथा सुख का सुख लेने का कोई दूसरा उपाय यानी कि दूसरा कोई माध्यम नहीं हो सकता। वो जीव जंतु आके कथा में बैठ तो सकते हैं, लेकिन जो कथा सुनने का सुख हमको प्राप्त हो रहा है, ये आनंद हमको प्राप्त हो रहा है, वो नहीं ले सकते।